Hello student, this is Dr. Ajay Kumar Gupta. Let us start lecture 6th. Lecture 6th, class 11th Mathematics, Unit 1, Chapter 1, Sets. ओके, आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो वेन डायग्राम ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस? यूनियन, इंटरसेक्शन, एंड डिफरेंस। ये तीन ऑपरेशंस स्टडी करेंगे। ऑपरेशंस होते क्या हैं ये देखेंगे एंड ऑन सेट्स, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ऑपरेशंस की जो ये तीन ऑपरेशंस हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स। ओके, तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होता क्या है? बहुत सिंपल है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो है आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है सेट्स का। तो वेन डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट्स and their relations in diagrammatic form. ओके, तो जब हम किसी सेट को और उसकी रिलेशन को डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। और इसमें जो यूनिवर्सल सेट है हेयर, यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, और जो बाकी के सेट्स हैं उनको किसी भी इनक्लोज्ड एरिया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इनक्लोज्ड एरिया नॉर्मली जो हम लोग यूजुअली जो लेते हैं यहाँ पे वो सर्कल लेते हैं। is usually represented by rectangle and its subsets by enclosed area, usually circles. ओके, देखिए अब हम लोग कुछ वेन डायग्राम कैसे बनते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि सपोज हमारे पास फर्स्ट है एक सेट ए, इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो सेट ए के लिए हमारे पास क्या होगा? एक यूनिवर्सल सेट होगा। दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट। ओके, और हमारे पास एक ही सेट है तो उस सेट ए को हम इस यूनिवर्सल सेट के अंदर सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, और इस ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके, तो ये वाला इसके अंदर का एरिया, इसके अंदर ए के एलिमेंट, इसके बाहर वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो सेट ए को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आ गया। सेकेंड आता है अगर हमारे पास दो सेट हों, कि सेट ए एंड बी। अब ए और बी जो सेट होगा उसमें अलग अलग टाइप के सेट्स होंगे। तो इसमें फर्स्ट केस लेते हैं कि जब इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, नो एलिमेंट आर कॉमन, कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड का ए, हमने फिर एक
रेक्टेंगल बनाया, इसको हमने रिप्रेजेंट किया यूनिवर्सल सेट से। अब हमें दो सेट लिखने ए और बी, और इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है। तो एक सेट जैसे ये आया, एक सेट हम दूसरा बनाएंगे। एक सेट हो गया हमारे पास, दिस वन इज ए और दिस वन इज बी। ए के अंदर ए के एलिमेंट और बी के अंदर बी के एलिमेंट, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सेकंड इसी का आएगा, ये फर्स्ट का ए हो गया। अब हम लोग सेकंड लेके चलते हैं कि एलिमेंट्स कॉमन है। अब एलिमेंट कॉमन है तो दो तरह से आ सकते हैं। हो सकता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन कर जाए, मींस ए बी का प्रॉपर सबसेट हो जाए, या फिर ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। तो सेकंड केस लेते हैं कि ए क्या है, सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है बी का, मींस ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर कंटेन्ड कर रहे हैं। एलिमेंट्स आर कॉमन, और उसमें ए क्या है, इसमें कैटेगरी लगा दी, ए इज कंटेन्ड इन बी। तो इसका हमारा जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनेगा, हमारा एक सेट बी हो गया, और चूंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर कंटेन कर रहे हैं तो ए कहां बनेगा, ए इज बी के अंदर बनेगा। तो ए में जो एलिमेंट है, ये तो वो एलिमेंट है जो कि ए के एलिमेंट कैसे हैं, ए के एलिमेंट बी के अंदर भी कंटेन कर रहे हैं, और यहां पे जो एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, जो ए में तो होंगे, जो बी में तो होंगे पर ए में नहीं होंगे। ओके, तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट सेकंड का बी। सेकंड के बी का, इसमें भी जो है हम लोग कैटेगरी ले लेते हैं, से दिस इज 1 और 1। अब 2 लेते हैं हम लोग कि some elements are common। क्या है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। तो ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, ए में कुछ एलिमेंट बी में और बी के कुछ एलिमेंट ए में है। तो इस तरह के जब सेट्स आते हैं तो हम लोग उसमें वेन डायग्रामेटिक फॉर्म में इसे ओवरलैपिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। दो सर्कल्स को ओवरलैप कराते हैं। तो एक सेट ये ए, एक सेट ये बी, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ओके, इसमें कुछ एलिमेंट्स ए और बी के आपस में कॉमन है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये तो कॉमन पोर्शन होता है, दिस इज कॉमन पोर्शन, जहाँ पे ए और बी के कॉमन एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे आएंगे आपके कॉमन एलिमेंट। इसको हम लोग इंटरसेक्शन भी कहते हैं। आगे जब हम लोग इसके यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस पढ़ेंगे तो हर एक जगह पे एक चीज़ डिफाइंड होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे कॉमन एलिमेंट। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये पार्ट जो है हमारा रिप्रेजेंट करेगा कि एलिमेंट ऑफ ए, कौन सा वाला, ये वाला, दिस पार्ट, ए से दिस पार्ट। ये पार्ट हमारा डिनोट करेगा एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए not common with B। ओके, और ये वाला पार्ट इसी तरह से एलिमेंट ऑफ B, इसी तरह से ये क्या होगा, ये होगा एलिमेंट ऑफ B, एलिमेंट ऑफ B। यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स होंगे इस वाले पार्ट में, एलिमेंट ऑफ B नॉट कॉमन विद A। ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर कि अगर हमारे पास एक सेट है तो हम लोगों ने सिंपल इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, और अगर हमारे पास दो सेट है तो अगर ये कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इस नो एलिमेंट आर कॉमन को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट मीन्स जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब एक सेट दूसरे सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, मीन्स ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इस तरह से आ जाएगा। और जब कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो ये ओवरलैपिंग की तरह से हमारा वेन डायग्राम रिप्रेजेंट होता है। इसमें 3 सेट वाले कैसे हम लोग वेन डायग्रामेटिक फॉर्म में करेंगे, उससे पहले हम लोग ये ऑपरेशंस कर लेते हैं, और ऑपरेशन के साथ साथ ही हम लोग आगे भी इसके वेन डायग्रामेटिक फॉर्म भी समझ लेंगे। ओके,
तो नेक्स्ट आता है हमारा कि ऑपरेशंस क्या है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑपरेशंस करने हैं। ऑपरेशंस कौन कौन से, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। तो जो ये यूनियन, ऑपरेशन और इंटरसेक्शन है, दिस इज पेज नंबर 2, तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑपरेशंस होते क्या हैं। मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में भी बताया था, ऑपरेशंस नंबर सिस्टम बताए थे, 1 2 3 4 और सेट्स बताए थे। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिक सिस्टम था 1 2 3 4। हमने उसके ऑपरेशंस, इस पे हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, डिवीज़न लगाते हैं, एडिशन लगाते हैं और सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेशंस होते हैं। जब हमारे पास सेट आ जाते हैं, ये हमारे सेट्स हो गए, इस पे हमारे पास ये वाले ऑपरेशन नहीं लगते, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन नहीं लगते। ऑपरेशन क्या लगता है हमारे, यूनियन लगता है, इंटरसेक्शन लगता है, डिफरेंस लगता है। ओके, तो डिपेंड करता है, आपके पास दो टर्म्स आती हैं, एक नंबर सिस्टम, एक सिस्टम आपका, और एक ऑपरेशन। तो ऑपरेशन होता क्या है, पहले हम ऑपरेशन समझ ले, क्योंकि अभी आगे हमारे पास फंक्शंस आएंगे, उस फंक्शंस में भी हम ऑपरेशन यूज करेंगे। तो वो फंक्शन के जो ऑपरेशंस होंगे वो अलग होंगे, नंबर सिस्टम के ऑपरेशंस अलग होंगे, सेट्स के ऑपरेशंस अलग होंगे, और हर ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज समझेंगे। तो टू प्रोसेस, जब हम किन्हीं दो एलिमेंट को, किसी सिस्टम के दो एलिमेंट को ऑपरेट कराते हैं किसी सिंबल से, और हमें नया एलिमेंट मिलता है, हमें क्या मिलता है, दो ऑपरेशन, दो हमारे पास एलिमेंट है, इसको हमने ऑपरेट कराया किसी ऑपरेटर के साथ, और हमें क्या मिला, एक नया एलिमेंट मिला। तो इसे हम कहते हैं ऑपरेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑपरेशन, और इसको कहते हैं हम लोग, इस सिंबल को कहते हैं ऑपरेटर। ओके, तो जैसे 1 + 1, 1 + 2 3, तो यहाँ पे सिस्टम हो गया नंबर सिस्टम, ऑपरेशन हो गया एडिशन, और हमें एक नया एलिमेंट मिल गया। ओके, तो टू प्रोसेस two elements of a system by using operator, या इसे हम सिंबल भी कहते हैं, टू गेट, किस लिए, टू गेट न्यू एलिमेंट of that system is called mathematical operation. ओके, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक तो होगा ऑपरेटर, या जिसे हम सिंबल कहते हैं, और एक होगा हमारे पास सिस्टम। कि सिस्टम क्या है हमारे पास। अब जैसे थोड़ा सा एक बार और समझते हैं। ऑपरेटर हमारे पास आ गया, न्यूमेरिक ऑपरेटर। न्यूमेरिक ऑपरेटर मींस प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। ओके, और सिस्टम आ गया हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मींस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और इसमें हमने क्या किया, अब हमने इसे प्रोसेस कराया, तो प्रोसेस में क्या किया कि जैसे 6 + 3 हमने ये ऑपरेटर लगा दिया, प्लस एडिशन ऑपरेटर लगा दिया, हमें एलिमेंट मिल गया 9। 6 - 3 हमें मिल गया 3। 6 × 3 हमें मिल गया 18। 6 / 3 हमें मिल गया 2। ओके, अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने यहाँ पे ऑपरेटर यूज करा। हमने ऑपरेशन जो यूज किए वो यूज किए सेट ऑपरेटर। सेट ऑपरेटर, सेट ऑपरेटर यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। और जो सिस्टम यूज किया वो यूज किया सेट्स। सेट्स मींस ए बी सी। हमें क्या हुआ, हमने ए यूनियन बी किया, ए इंटरसेक्शन बी किया, ए - बी, हमें एक नया सेट मिल गया डी, नया सेट मिल गया ई, नया सेट मिल गया एफ। ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर कि ऑपरेटर क्या है। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं आपके, ये दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर्स, और ये हमारा सिस्टम हो गया। और जब हम ऑपरेटर्स और ऑपरेटर और ऑपरेशन में सिर्फ वही फर्क है जो नाउन और वर्ब में डिफरेंस होता है। ओके,
तो बड़ा क्लियर है कि किसी भी सिस्टम के जब हम दो एलिमेंट पे, किसी भी सिस्टम के दो एलिमेंट पे ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और हमें नया एलिमेंट मिल जाता है तो उसको कहते हैं हम ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। अब हम लोग इन यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को, ये इसलिए भी मैंने बताना जरूरी था क्योंकि आगे भी हम लोगों के पास क्या आएंगे, आगे भी हमारे पास फंक्शंस आएंगे, रिलेशंस आएंगी। तो जब फंक्शंस आएंगे तो उसमें भी हम लोग ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे, तो उसमें ना तो एडिशन ऑपरेशन लगेगा ना इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगेगा, उसमें अलग तरह के, तो हर एक सिस्टम के लिए अलग तरह का ऑपरेटर होता है। यहाँ पे सेट के लिए हमारे पास ये ऑपरेटर है, फंक्शंस के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स अलग होंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशन यूनियन, यूनियन ऑपरेशन। ओके, अब यूनियन ऑपरेशन क्या होता है कि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, दो सेट हैं ए और बी, और इन दो सेट्स पे यूनियन ऑपरेशन करा के हमें एक सेट, नया सेट मिले डी, और उसकी प्रॉपर्टी क्या हो कि उसके अंदर इस ए और बी के सभी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करें, ए और बी के सभी एलिमेंट कंसिस्ट कर जाएं, तो हम कहेंगे कि वो जो ऑपरेशन होगा वो यूनियन ऑपरेशन होगा। तो द यूनियन ऑफ two sets A and B is the set C, is the set C which consists of all elements which are either in A और इन, मैंने आपको लास्ट में बताया था एंड और को हम लोग बड़ा क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए विच आर आइदर इन ए और इन बी, इस और को बड़े ध्यान से देखिएगा, और इन बी, इंक्लूडिंग दोज विच आर कॉमन इन बोथ। ओके, क्लियर हो गया। तो हम जब क्या कहता है, जो दो सेट्स का जो यूनियन है वो क्या होगा, वो सेट होगा एक सी, और ये सी सेट क्या करेगा, ये कंसिस्ट करेगा इसके भी एलिमेंट को, इसके एलिमेंट को और इसके एलिमेंट को, या तो इसके एलिमेंट को कंसिस्ट करेगा या इसके एलिमेंट को कंसिस्ट करेगा। मींस जब हम इस सेट को बनाएंगे तो हम इसके भी एलिमेंट लेंगे सारे और इसके भी एलिमेंट लेंगे सारे। ओके, तो हम इसे अगर हम डिफाइन करें मैथमेटिकली, हम रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसका, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, सेट सी होगा, और ये सेट क्या होगा, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट, जैसे बताता हूं मैं, एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, और ये एक्स को डिफाइन कैसे करेंगे कि एक्स या तो ए को बिलोंग करेगा और ओ आर, और या बी को बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, एक सेट हमारे पास बी है जिसके सेट है एलिमेंट है 3 4 5 6। तो हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, एक सेट होगा जिसमें क्या होंगे, एक्स होंगे, और वो एक्स ए के एलिमेंट होंगे और एक्स बी के एलिमेंट होंगे। मीन्स हम सारे एलिमेंट ले लेंगे 1 2 3 4, और एक बार एक ही एलिमेंट को एक ही बार लेते हैं हम लोग 5 and 6। तो देखिए यूनियन में क्या है, या तो इसके एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं ए के, या फिर बी के एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। इस यूनियन में या तो ए के एलिमेंट है या बी के एलिमेंट है। ओके, नाउ इट इज क्लियर। वेन डायग्रामेटिक फॉर्म में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्रामेटिक फॉर्म में जैसे बताया था, यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने ये बना लिया, दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट, और क्योंकि कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो ओवरलैपिंग वाली हमारी फॉर्म आएगी। दिस इज अवर सेट ए, दिस इज अवर सेट बी। ए में हमारे 1 2 3 4, इसमें हमारे 3 4 5 6। तो ये वाला पोर्शन बताया था, इसमें कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो 3 4 कॉमन है, तो 3 4 तो यहाँ आ जाएगा, और 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए बी के अंदर 3 4 5 6 हो गए, ए के अंदर 1 2 3 4 हो गए, और ये जो 3 4 हैं ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है।
और ए यूनियन बी में क्या होता है, सारे एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो क्या होगा, वो यूनियन होगा। मीन्स this complete portion. Okay, now I think it is clear. This is for A union B. अब आती है हमारी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हर एक सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम और ऑपरेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास सेट्स और उनके ऑपरेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज एक बार सही तरह से स्टडी कर लेते हैं तो इंटरसेक्शन में उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव लॉ। ये स्टैंडर्ड लॉ है, सिर्फ इसके लिए नहीं बना है। कम्यूटेटिव लॉ आपके हर एक ऑपरेटर और हर एक सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल चेक करते हैं कि कहाँ पे ये कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल होता है। जनरली कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जो जर्नल कम्यूटेटिव लॉ है वो है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं किसी सिस्टम के ए एंड बी, और अगर हम उसे और एक ऑपरेटर है स्टार, एक बाइनरी ऑपरेटर है हमारे पास, और सिस्टम के दो एलिमेंट हैं ए और बी, और अगर हम लोग ए और बी को ऑपरेट कराएं एक ऑपरेटर स्टार से और हमें वो एलिमेंट मिले, कौन सा मिले, बी स्टार ए मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस सिस्टम पे, इस ऑपरेटर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम पे, इस ऑपरेटर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अभी तक जो आपने किया, आपने एडिशन पढ़ा, नंबर सिस्टम पढ़े, तो 3 और 2, तो हमने क्या लिया, नंबर सिस्टम लिए 3 + 2, और यहाँ पे हमने ऑपरेटर लिया एडिशन। अब हमने क्या किया, 2 + 3 किया, तो क्या होता है, इसका मतलब क्या, एडिशन प्रॉपर्टी नंबर सिस्टम पे, नंबर सिस्टम और एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। पर अगर हम इसी में देखें कि 3 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 3, मीन्स सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन डज नॉट सेटिस्फाइड। जो आपका सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन डज नॉट सेटिस्फाइड कम्यूटेटिव लॉ, बट एडिशन ऑपरेशन सेटिस्फाइड कम्यूटेटिव लॉ। अब हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ यूनियन के लिए है, तो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये हमारे पास, मैंने आपको लास्ट में भी दिखाया था, देखिए ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, अगर आप इसे वेन डायग्रामेटिक फॉर्म से बी यूनियन ए निकालेंगे तो यही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है। सेकेंड आता है आपका एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि ए यूनियन बी कि अगर हम दो एलिमेंट्स को ऑपरेट कराएं और जो रिजल्ट आए उसको ऑपरेट कराएं तीसरे एलिमेंट के साथ, और अगर हमें जो रिजल्ट मिले वो दूसरे और तीसरे एलिमेंट को ऑपरेट कराने पे, ऑपरेटर के साथ जो रिजल्ट आए, फर्स्ट को हम उसके साथ ऑपरेट करा दें, तो अगर ये दोनों सेम आता है तो हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड होता है। एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड होता है। इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन भी जो है कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगी, डिवीजन नहीं करेगी, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी, हमारा एक नया एलिमेंट आ गया, उसको हम ऑपरेट कराएं ऑपरेशन यूनियन से, और इधर हमने सेकंड और थर्ड को ऑपरेट कराया, एक हमारे पास नया एलिमेंट मिला, पहले वाले को उस वाले एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं, तो अगर ये दोनों रिजल्ट हमें सेम मिलते हैं तो हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड होता है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ हमारा सेटिस्फाइड होगा। इसे एक बार समझ भी लेते हैं कैसे, कि सपोज हमारे पास, अब ये वेन डायग्रामेटिक फॉर्म में आसानी से समझ में आ जाएगा, ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी।
तो ए यूनियन बी देखें तो ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन है हमारा, ये वाला ए यूनियन बी पोर्शन है। ए यूनियन बी हमारे पास ये पोर्शन आ गया, और इसका यूनियन सी के साथ करेंगे तो सी के भी सारे एलिमेंट ले लेंगे, मतलब ये वाले भी सारे एलिमेंट ले लेंगे, तो ये पूरा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन हमारा ए यूनियन, देखिए अब इसे इस तरह समझते हैं, ए यूनियन बी तो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, ए यूनियन बी हमारा लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ए यूनियन बी हमारा ये वाला, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, उसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल वेन डायग्राम से हम लोग इसका प्रूफ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ए यूनियन बी हमारा ये आ गया। अब इस पोर्शन को इस सी के साथ यूनियन लेना है, मतलब इसके एलिमेंट जो हमारे पास नया सेट मिलेगा उसमें इसके एलिमेंट भी होंगे और इसके एलिमेंट भी होंगे, मीन्स ये। ओके, यूनियन की आपको बताया था कि यूनियन में क्या होता है, यूनियन में या तो इसके एलिमेंट या इसके एलिमेंट, तो मीन्स जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो इसके भी सारे एलिमेंट ले लेते हैं और इसके भी सारे एलिमेंट ले लेते हैं। इसी तरह से बी यूनियन सी, देखिए बी यूनियन सी क्या हो गया, बी यूनियन सी, इसको दोबारा से अब इस वाले से समझते हैं, ए बी सी, ए बी सी। अब बी यूनियन सी कौन सा हो गया, बी यूनियन सी हो गया आपके पास ये वाला पोर्शन, ये बी हो गया पूरा, बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और सारे एलिमेंट सी के आ जाएंगे और सारे एलिमेंट सी के आ गए, तो ये हमारा नया सेट बन गया बी यूनियन सी। अब इसका ए के साथ यूनियन लेना है, मतलब ए के भी एलिमेंट ले लीजिए सारे, तो इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट, तो देखिए ये वाला, तो देखिए शेडेड रीजन दोनों सेम है, तो मीन्स दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी, कुछ भी किसी को कह लीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये बराबर। ओके, तो दिस इज हाउ वी प्रूव एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड। थर्ड आता है आपके पास लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, तो जैसे मैंने बताया ये सारे लॉ सिर्फ यहीं पे सेट, ये सिर्फ सारे लॉ यहीं चेक नहीं होते, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग ऑपरेटर के लिए चेक होते हैं। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहता है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है से ए और एक ऑपरेटर है, हमारे पास उस ऑपरेटर के लिए और एलिमेंट के लिए हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं और हमें वही वाला एलिमेंट मिल जाए, ए ही मिल जाए, मतलब हमें कोई ऐसा एलिमेंट, एक पूरे सिस्टम में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसे किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराने पे हमें वही वाला एलिमेंट मिल जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाइड, और इस एलिमेंट को जिसको किसी के साथ ऑपरेट कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम एलिमेंट मिल जाता है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए नंबर सिस्टम में हमने ले लिया, नंबर सिस्टम में एक 2, और हमें क्या मिलना चाहिए, और ऑपरेटर ले लिया हमने एडिशन, हमें क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 0, तो मीन्स 0 क्या है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से किसी भी के साथ अगर हम 0 को ऐड करें हमें वही मिलेगा, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 ही हमारी सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी है, किसी भी एलिमेंट में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो आपको ये वही मिलेगा, तो 0 ही हमारी सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी है। किसी भी एलिमेंट, अब हमने ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हम करें कि 2 ही मिले, 0 करेंगे तो 0 मिल जाएगा, तो इसका मतलब 0 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, और इसी तरह से 1 ही हमारी डिविजनल आइडेंटिटी है। ओके, तो ये हमारा जर्नल लॉ ऑफ आइडेंटिटी है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए हमारा एलिमेंट है कि जिस नंबर से, कि जिस सिस्टम से हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम का एलिमेंट है, और ये हमारा ऑपरेटर है, उस सिस्टम पे लगने वाले ऑपरेटर। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी में हमारे पास जो यहाँ पे हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग लेंगे सेट ए, ऑपरेटर पढ़ रहे हैं यूनियन, इंटरसेक्शन वाले केस में इंटरसेक्शन ले लेंगे यूनियन। अब हम किसके साथ ऑपरेट कराएं कि हमें ए ही मिले, तो किसके साथ ऑपरेट कराने पे हमें ए मिलेगा, नल सेट फाई के साथ।
जब हम नल सेट का यूनियन लेंगे ए के साथ तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। मींस जो ये नल सेट है फाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी फॉर यूनियन। ओके, लॉ ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाइड एंड आइडेंटिटी फॉर यूनियन इज फाई, आइडेंटिटी फॉर यूनियन इज फाई, नल सेट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर हम दो एलिमेंट्स को, सेम एलिमेंट को ऑपरेट कराएं ऑपरेटर के साथ, किसी ऑपरेटर के साथ, और अगर हमें सेम एलिमेंट मिल जाए तो हम कहते हैं कि आइडेम्पोटेंट लॉ सेटिस्फाइड। मींस ए स्टार ए इज इक्वल टू, अगर ए मिल जाता है तो हम कहते हैं कि आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। और यूनियन में आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। कि ए के साथ जब हम यूनियन लेंगे, एलिमेंट्स लेंगे ए के साथ, तो क्या होगा हमारे पास, सपोज दिस इज ए, ये ए है, अब ए बनाएंगे तो यही आएगा, तो मीन्स क्या होगा, ए यूनियन ए ही होगा। तो मीन्स फॉर सेट यूनियन ऑपरेशन सेटिस्फाइड आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी नंबर 5, इसे हम कहते हैं डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ, डोमिनेशन लॉ और लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्सल सेट को हमने ऐसे करके कर दी क्योंकि अब यू आ गया, ये यूनियन हो गया, तो यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे कर देंगे। ओके, दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो दिस इज यूनिवर्सल। नोटिफिकेशन हल्का सा ये डंडा खींच देंगे और ये यूनियन हो जाएगा। डोमिनेशन लॉ क्या कहता है, डोमिनेशन लॉ कहता है कि हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए सिस्टम के लिए। सिस्टम क्या है यहाँ पे, सेट। एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको हम ऑपरेट कराएं किसी भी एलिमेंट के साथ, तो हमें क्या मिले, वही एलिमेंट मिल जाए। एक यूनिवर्सल हमें, ये तो मैंने आपको हिंट कर ही दिया, ये तो यूनिवर्स आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे ऐसा है जिसका हम किसी भी एलिमेंट के साथ जब यूनियन लेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कि दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए है, सेट ए। अब इस सेट ए का और इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स का जब यूनियन लेंगे तो यूनियन, इसमें इन दोनों के यूनियन में क्या आएगा, इसके भी सारे एलिमेंट और इसके भी सारे एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सपोज ए है आपके पास 1 2 3 4 और यूनिवर्सल सेट क्या है, वो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए क्या हो जाएगा, इनके सारे एलिमेंट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स यूनिवर्सल सेट। ओके, अब 6th आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास, अभी हम लोगों ने इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो इसको हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे समझाएंगे आगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें दो ऑपरेटर लगते हैं हमारे, कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटरसेक्शन। ओके, तो इसे हम लोग जब इंटरसेक्शन वाला भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाइड होगा और उसी समय वेन डायग्राम वगैरह से ज़्यादा अच्छा क्लियर आएगा, वो समझेंगे। एक नेक्स्ट आता है हमारे पास 7th, एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है किसी भी सेट में। तो ये कहता है हमारे पास कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। इसे भी हम बाद में से समझेंगे क्योंकि इसका वेन डायग्राम हम लोग बाद में देखेंगे
क्योंकि वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके हम लोग कैसे ये या इसे बाद में कर लेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन अभी हमने समझाया नहीं है। फिलहाल एब्जॉर्प्शन लॉ देख लीजिए कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, कि दो एलिमेंट्स का हम अगर इंटरसेक्शन लेते हैं और फिर जो निकल आता है हमारे पास, जो रिजल्टेंट आता है उसका पहले एलिमेंट के साथ हम यूनियन लें तो हमें क्या मिलेगा, वो ए मिलेगा। ओके, और बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो बी मिल जाएगा। तो दिस इज अवर प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। दिस इज अवर पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। अब आता है हमारे पास ऑपरेशन, सेकंड आता है हमारे पास ऑपरेशन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या कहलाता है, क्या 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 कहता है, ये कहता है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए और एक सेट बी, और हमें उनके इंटरसेक्शन लेने हैं, तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे जो कि कॉमन होंगे ए और बी में, जो कि कॉमन होंगे ए और बी में, मींस ये वाला पार्ट। जैसे बताया था आपको ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें 3 4 5 6 है, तो 3 4 जो है कॉमन हो जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट। ओके, सपोज हमारे पास ए में है 1 2 3 4 और बी में हमारे पास 3 4 5 6, तो ये जो 3 4 है वो इंटरसेक्शन होगा ए बी का। इसका मतलब विच कंसिस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, तो द इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट जो इंटरसेक्शन होगा उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, उसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी होंगे एंड बी में भी होंगे। इसीलिए इसकी जो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में जो हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं वहां पे यूज करते हैं एंड ऑपरेटर भी कहते हैं इसको। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set C which consists all common element of both A and B। तो देखिए यहाँ पे एंड आया, ठीक है, तो एंड ऑपरेटर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इंटरसेक्शन में एंड और यूनियन में और ए इंटरसेक्शन बी को हम से दिस इज अ सेट सी कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स सच दैट। अब इसमें एक्स में क्या होंगे, जो एक्स एलिमेंट होंगे वो ए में भी होगा एंड बी में भी होगा, यानी एक्स ए को भी बिलोंग करेगा एंड एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। ओके, जैसे हमारे पास ए है 1 2 3 4 और बी है हमारे पास 3 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा हमारे पास 3 4। ओके, नाउ इट इज क्लियर। अब आता है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मैंने आपको लास्ट अभी बताया था पहले, तो उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन थी, क्योंकि डिसजॉइंट सेट इंटरसेक्शन नहीं आया था इसलिए उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बन पाई थी। अब इंटरसेक्शन हमने डिफाइन कर लिया, इस तरह से डिसजॉइंट सेट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ ए इंटरसेक्शन, मैंने वहाँ पे डिसजॉइंट सेट में बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी आपका नल सेट हो जाए 5। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन ए एंड बी इज सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। मैंने आपको डिसजॉइंट सेट के लिए ए और बी का जब हमने ये बताया था आपको, यहाँ पे देखिए ये वाला नो एलिमेंट्स आर कॉमन डिसजॉइंट सेट, तो वो समझा इसलिए नहीं पाया था क्योंकि इंटरसेक्शन तब तक आपको मैथमेटिकल इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको इंटरसेक्शन नहीं मालूम था। तो अब आपका इंटरसेक्शन मालूम चल गया कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मीन्स इंटरसेक्शन उनका क्या है, नल सेट है 5, तो दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अब आता है हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे हमारे पास यूनियन की प्रॉपर्टीज़ थी,
कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंपोटेंट लॉ। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज ऑन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। तो अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड होता है। मैंने कम्यूटेटिव लॉ बता दिया था, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। यहाँ पे ए और बी सेट्स हो जाएंगे क्योंकि सेट सिस्टम है। स्टार की जगह आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ देखिए, आप ए इंटरसेक्शन बी लें या बी इंटरसेक्शन ए लें, दोनों में क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। मीन्स कॉमन ही एलिमेंट हम लोगों को लेने हैं दोनों के। इसके एलिमेंट मतलब जो इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में इसके एलिमेंट भी होंगे, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों के कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को हमारा सेटिस्फाई करेगा, यहीं से दिख रहा है। सेकेंड आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाइड होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसे देख लेते हैं कैसे। दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, दिस इज अवर सी, ए बी सी। अब देखिए इसमें बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पोर्शन हो गया, बी ये है सी ये है, बी है सी, इन दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन हो गया, बी और सी में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये बी में भी है और सी में भी है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला भी, ये वाला पोर्शन, दिस ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन ये बी में भी है और सी में भी है। अब इसका इंटरसेक्शन करना ए के साथ। अब ए ये है, अब क्या है, गड़बड़ हो गया। बी इंटरसेक्शन सी देखना है तो बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पोर्शन होगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला। अब बी इंटरसेक्शन सी अगर ये वाला, काट देते हैं, इसे दोबारा कर लेते हैं, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पोर्शन है, बी इंटरसेक्शन सी है ये वाला पोर्शन। इसे मैं डिटेल में और 2-4 वेन डायग्राम में बता भी दूंगा जब ये दोनों प्रॉपर्टीज खत्म होंगी। तो ये बी इंटरसेक्शन सी पोर्शन हो गया, ये वो पोर्शन है जो बी में भी है और सी में भी है। अब इसका हमें ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि वो पोर्शन लेना है, इस वाले के साथ वो पोर्शन लेना है जो ए के साथ कॉमन हो। तो ए ये वाला है तो कौन सा वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा, दिस इज। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये कौन सा पोर्शन है, ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और अब अगर हम इसकी बात करें दूसरे वाले की, तो फिर ए बी सी। अब हम ए इंटरसेक्शन ए बी सी और ये यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट। अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन है, ए और बी में, ए और बी में कौन सा पोर्शन कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन है ए और बी में। और इसका सी के साथ इंटरसेक्शन, सी के साथ कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला। अब ये इस वाले पोर्शन का सी के साथ कौन सा कॉमन पोर्शन है, ये वाला, दिस अगेन। तो क्या आ जाएगा, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड होगा। थर्ड आता है हमारे पास लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अब वहां पे क्या लॉ ऑफ आइडेंटिटी थी, वहां पे हमारे पास कौन सा सेट था, वहां पे हमारे पास नल सेट। नल सेट जो था वो क्या था, लॉ ऑफ आइडेंटिटी था। हमने कहा था वहां पे कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। हमारे पास फिर से बता देता हूँ, ए स्टार ई इज इक्वल टू, अगर ए मिलता है तो हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर हमारे बाइनरी ऑपरेटर स्टार है, ए स्टार ई इज इक्वल टू मिल जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो ई है वो क्या था, आइडेंटिटी था। यूनियन के लिए हमारे पास ए यूनियन फाई इज इक्वल टू यू था, ए था, तो हमने कहा फाई जो है हमारा यूनियन आइडेंटिटी है। अब इसमें इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन क्या करें कि हमें ए मिल जाए, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट अगर हम करते हैं कि हमारे पास
दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट, दिस इज अवर सेट ए। तो इस सेट का और इस यूनियन का जो कॉमन एलिमेंट है वो ए के अंदर है। तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ये वाला पार्ट होगा, यानी कि ये एलिमेंट होगा। तो किसी भी एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्ट कराने पे हमें क्या मिलेगा, सेम एलिमेंट मिलेगा। तो हम कहेंगे ये जो ये यूनिवर्सल सेट है ये क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी फॉर दिस इंटरसेक्शन। ओके, नेक्स्ट चलता है हमारा, ये है हमारा आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन इंटरसेक्शन। नेक्स्ट चलता है फोर्थ, डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ, डोमिनेशन लॉ में क्या था हमारा, डोमिनेशन लॉ बताया था आपको। देखिए यहां पे डोमिनेशन लॉ बताया था कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ किसी एक सेट को ऑपरेट कराएं और हमें वही सेट मिल जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये डोमिनेशन लॉ सेटिस्फाई कराता है। तो यहां पे क्या होगा, हम किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्ट कराएं, किस सेट का, कि हमें यही वाला सेट मिल जाए। तो किसका होगा वो, फाइव नल सेट का। नल सेट का और ए के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, मतलब नल सेट होगा। तो मींस फाई क्या कर रहा है, फाई जो है डोमिनेशन लॉ सेटिस्फाई करा रहा है फॉर दिस सेट ए। ओके, और नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ, आइडेम्पोटेंट लॉ। और आइडेम्पोटेंट लॉ हमने वहां पे भी किया था कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, तो वही सेम यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। तो ए और ए के जो कॉमन एलिमेंट है वो ए होंगे। ठीक है, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं समझने के लिए। तो दिस इज अवर आइडेम्पोटेंट लॉ। अब आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस इज फिफ्थ, सिक्स्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वहां पे क्या था, वहां पे हमारा यूनियन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था ओवर इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और ये मैंने बताया था आपको कि मैं बाद में आपको बताऊंगा इसका वेन डायग्रामेटिक फॉर्म से। तो अब इसे हम वेन डायग्रामेटिक फॉर्म से देख सकते हैं। ये ए, क्योंकि उस समय तक हमें इंटरसेक्शन नहीं मालूम था, ए बी सी। इसका कर लेते हैं, यूनियन वाले का अब आप खुद कर लीजिएगा। तो बी यूनियन सी कौन सा पोर्शन होगा, बी यूनियन सी ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये बी और सी का कंप्लीट पोर्शन, ये बी यूनियन सी हो जाएगा। और इसको इंटरसेक्ट कराना है हमें ए के साथ, मतलब वो वाला कॉमन पोर्शन लेना है, इसके और इसके कॉमन एलिमेंट लेने हैं, इसके और इसके कॉमन। तो ये वाला तो ये पार्ट हो गया, और ए हमारा ये पार्ट है, ए हमारा ये पार्ट है। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला आपका पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका कॉमन है। ओके, ये पूरा बी इंटरसेक्शन सी था और ये ए था, इसमें कॉमन पार्ट ये आ गया। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग, दिस इज यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हो गया, ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के कॉमन एलिमेंट ये आ गए। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के कॉमन एलिमेंट आ गए, ए और सी के कॉमन एलिमेंट आ गए ये वाले। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट हो गया ए इंटरसेक्शन सी, और इन दोनों का यूनियन, मतलब इसके भी एलिमेंट और इसके भी एलिमेंट। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन नहीं आ गया ये वाला। ओके, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये डायग्रामेटिक फॉर्म से समझा हमने, प्रूफ किया। इसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म से भी प्रूफ करेंगे आगे। तो दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और नेक्स्ट चलता है हमारे पास सेवंथ, एब्जॉर्प्शन। दिस इज अवर पेज नंबर 5th, एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है कि अगर हम किसी दो सेट का यूनियन लेते हैं और उसका पहले सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा,
ए मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ किया था फिफ्थ। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए था, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। इसे समझ लेते हैं, देखिए ए बी ए यूनियन बी तो ये पूरा पोर्शन हो गया, ए यूनियन बी तो पूरा पोर्शन हो गया, और ए जो है आपका ये वाला पोर्शन हो गया। अब इस पूरे पोर्शन का इस ए के साथ जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन ही तो पोर्शन आएगा, तो कॉमन पोर्शन क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया, ये तो क्या, ये पूरा आपके पास ए यूनियन बी था और ये आपके पास ए था, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट लेने, तो ये आपका एब्जॉर्प्शन हो गया। तो दिस इज हाउ दिस इंटरसेक्शन सेटिस्फाइड सम प्रॉपर्टीज। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। थर्ड, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस। तो डिफरेंस जो है वो क्या होता है कि दो सेट्स का जो डिफरेंस है, ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, तो उसमें जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी in this order means a minus b, not b minus a, in this order means a minus b। इसमें जो ये माइनस, वो वाला माइनस नहीं, बोलते भी माइनस ही है, डिफरेंस ऑपरेटर होता है बेसिकली। ये वो आपका न्यूमेरिक सिस्टम वाला 2 - 1 1 नहीं है, ये डिफरेंस ऑपरेटर है। और द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर मीन्स a minus b क्या होगा, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे जो ए में होंगे पर बी में नहीं होंगे, मतलब बी को छोड़ते हुए जो भी एलिमेंट्स ए के हैं उसे हम a माइनस बी कहेंगे। मतलब a माइनस बी में से क्या करेंगे, बी के एलिमेंट को, ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट belongs to B। ओके, और जो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है a माइनस बी का, वो क्या है, एक सेट C बनेगा, उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, x टाइप के एलिमेंट होंगे, और x की प्रॉपर्टी क्या होगी कि x a को बिलोंग करेगा पर x b को बिलोंग नहीं करेगा, कि x a को बिलोंग करेगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यानी हमें a के वो एलिमेंट लेने हैं जो कि b में ना हो, x belongs to A and x does not belongs to B। और अगर हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें, वेन डायग्रामेटिक फॉर्म में, तो ये A हो गया, ये आपका B हो गया, दिस इज अवर A, दिस इज अवर B। तो क्या होगा, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, मीन्स अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये कौन सा पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जिसके एलिमेंट ए में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं पर बी में नहीं कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज अवर ए माइनस बी। ओके, और अगर आप इसे देखें तो ये कौन सा पोर्शन है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। और अगर इसी डेफिनेशन से इस वाले पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट को, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को देखें, तो ये क्या है, ये आपका b माइनस ए है, ये क्या है, ये आपका b माइनस ए है, मतलब एलिमेंट ऑफ b विच डज नॉट कंटेन इन a, तो ये आपका b माइनस है। और अगर इसे थोड़ा सा देखें, देखिए a माइनस बी, ये वाला पोर्शन हो गया a माइनस बी, ये वाला पोर्शन हो गया इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, a हो गया b माइनस ए। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हमारा सेट हो गया, ये हमारा एक सेट हो गया, ये हमारा एक सेट हो गया, नया सेट मिला, ये c, ये d, ये e। और अगर इन तीनों सेट को देखो तो इनमें से किसी में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो मीन्स कैसा सेट है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो दिस इंप्लाइज, इस वेन डायग्राम से हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आता है, प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है कि a माइनस बी, b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b आर डिसजॉइंट
सेट्स। इसका मतलब क्या है कि इनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, ये एक सेट सी है, ये एक सेट डी है, ये एक सेट ई है, तो सी इंटरसेक्शन डी फाई होगा, डी इंटरसेक्शन ई फाई होगा, ई इंटरसेक्शन डी फाई होगा, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट होगा, कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। ओके, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो गया। अब हम लोग कुछ आपके तीन ये वाले आई थिंक क्लियर हो गए। अब हम इसमें से कुछ वेन डायग्राम थोड़े से और पढ़ लेते हैं। वेन डायग्रामेटिक हम लोग 3 सेट्स के लिए, दिस इज अवर पेज नंबर 5। फटाफट हम लोग वेन डायग्राम देख लेते हैं फॉर 3 सेट्स। वेन डायग्राम फॉर 3 सेट ए बी सी। वैसे तो यहाँ पे हमने किया, ये किया है, पर फिर भी थोड़े से और देख लेते हैं। सपोज हमारे पास 3 सेट हैं ए बी सी, 3 सेट हैं हमारे आर सेट्स। ओके, अब हम देखते हैं, सपोज हमें बनाना है ए बी, ये तो सब में कॉमन ही बनेगा। अब इसके वो देख लेते हैं कि कौन कौन सा एरिया कवर होता है। दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट ए बी सी। तो देखिए, हम ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन होगा? तो ए ये है, बी है, तो इसमें सारे एलिमेंट आएंगे, ए और बी के सभी एलिमेंट्स आएंगे। तो मीन्स कौन सा पोर्शन हो गया आपका? ये वाला पोर्शन ए यूनियन बी हो गया। ओके, फर्स्ट। फिर हम दोबारा बनाते हैं इसी को, और कोई से देखते हैं कि कौन सा पोर्शन ए बी सी। अब सपोज हम लोग पोर्शन देखते हैं, चलिए हम देखते हैं ये वाला कौन सा है, ये वाला। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो क्या है ये वाला, ये ए और सी का इंटरसेक्शन है, ए और ए इंटरसेक्शन। इसे अगर हम देखें तो पहले हम लोगों ने ए और सी का इंटरसेक्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया सेकंड। और फिर हम लोगों ने लिया ये एक सेट और ले लिया, अलग अलग देखते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सपोज हम लोग बनाते हैं, हम यूनियन वाले तो ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, सी यूनियन ए बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी निकाल दिया, इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी निकल जाएगा, ये बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा? ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला पोर्शन है, और सी हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। अब इस पोर्शन का और इस पोर्शन का जो इंटरसेक्शन है वो ये वाला पोर्शन है। मीन्स दिस इज अवर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी में अगर हम लोग नेक्स्ट ले लें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ले लें, तो क्या हो जाएगा? अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह है वो सब इसमें कवर हो जाएगा, ए बी सी। अब हम लोग ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी तो आपका ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला। इसका यूनियन लेना है, मतलब इसके भी सारे एलिमेंट और सी के भी सारे एलिमेंट, तो कौन सा पोर्शन हो जाएगा? तो ये वाला पूरा तो आएगा ही आएगा यूनियन में, और ये सी भी पूरा आ जाएगा। तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम लोग एक और ले लेते हैं, ये अंदर इंटरसेक्शन ले लिया, अब हम लोग ये अंदर यूनियन ले लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी। तो ए यूनियन बी तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन, ओके, और सी ये हो गया। अब इस पोर्शन में और इसमें कौन सा कॉमन पार्ट है? इसमें ये वाला कॉमन पार्ट है, ओके। तो दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब एक और लेते हैं जिसमें
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट। अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट होगा? वो ये वाला पार्ट होगा। ए इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट होगा? ए इंटरसेक्शन सी ये पार्ट होगा। और इन दोनों का यूनियन मतलब बड़ा सिंपल है कि इसका और इसका कॉमन पोर्शन मीन्स ये वाला। ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। वेन डायग्राम क्लियर हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस ऑपरेटर क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। और अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो नई वीडियोस हैं वो उसके नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट आ जाएं। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले। अगर ज़्यादा से जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को अच्छा फील होगा। और अगर आपको नोट्स वगैरह इसके चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दें, इसकी फ़ोटो स्टेट आपको प्रोवाइड करा दें। विद दैट, थैंक यू।